तो हेलो दोस्तों, मैं हमनीस, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन से वीडियो। फाइनली आज अपने पास है बिल्कुल नई नवेली महिंद्रा की तरफ से आने वाला स्कॉर्पियो एन का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ये है स्कॉर्पियो एन का Z6 मॉडल, वो भी एसएससी के तौर पे। अब इसमें काफ़ी कुछ लगाया गया है। तो अगर आप 2026 में एक प्रॉपर एसयूवी प्लान कर रहे हैं, वो भी 6 एंड 7 सीटर में, तो ये स्कॉर्पियो एन आपको फीचर्स के साथ कंफर्ट भी आपको प्रोवाइड कर देने वाली है। और आज हम जानने वाले इस गाड़ी की एक्स शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस, कितना कुछ डाउन पेमेंट देके इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में पता चलनी होती है। स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स से कि इस नई नवेली स्कॉर्पियो एन के Z6 वाले मॉडल में क्या कुछ फीचर्स दिए जा रहे हैं। चाबी शुरुआत करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो की देखने को मिल जाती है, जहाँ पे देखते हैं 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस वाले बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो जो गाड़ी है वो आपको लाइट अप हो जाने वाली है। अगर आप Z8 सेलेक्ट या Z8 लग्जरी से कंपेरिजन करते हैं की वगैरह में, तो आपको केवल बूट अनलॉक करने का फंक्शन आपको की में देखने को नहीं मिल जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्योंकि ये अपने पास है स्कॉर्पियो का Z6 वाला मॉडल, और एसएससीज के तौर पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लगी गई हैं, तो उन सब की कॉस्ट भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाने वाली है। तो चलिए एक एक चीज़ों की डिटेल से बात करते हैं कि अगर आप स्कॉर्पियो का Z6 से Z8 लग्जरी में जाते हैं तो क्या कुछ फीचर डिफरेंस रह जाने वाली है। सबसे पहले भाई जो फ्रंट फेसिया है ऑलमोस्ट वही रह जाने वाली है। जो मेन सेटअप रह जाने वाली है Z8 सेलेक्ट वगैरह में, तो पूरी तरीके से एलईडी सेटअप मिल जाता है। इसमें जाते हैं पूरी तरीके से हेलोजन सेटअप मिल जाता है, येलो बल्ब जो मिल जाने वाले हैं, इंडिकेटर वगैरह भी आपको नॉर्मल मिल जाते हैं। कोई भी फॉग लैम्प, ये सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिल जाता है, ना ही कोई आपको डीएल आपको Z6 मतलब कि इस वाले मॉडल में देखने को मिल जाती है। बाकी पूरी तरीके से ग्रिल एंड ऑल आपको वही देखने को मिल जाने वाला जो अभी इसमें देखने को मिल रहा है। और बाकी लोअर ग्रिल देखेंगे तो आपको सिल्वर का जो टच है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। नो डाउट जो इसकी फ्रंट फेसिया है वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगने वाली है। बाकी बोर्ड वगैरह भी काफ़ी ब्रॉड एंड ऑल सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। पार्किंग वाले इंडिकेटर वगैरह कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो दो वाइपर, दो आसर वगैरह के साथ यहाँ पे आपको सिंगल सनरूफ मिल जाती है। आपको अगर आप Z8 सेलेक्ट में जाते हैं तो पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। हालांकि शार्प कंपनी फिटेड रूफ रेल एंड ऑल सारे ही चीज़ें आपको इस मॉडल में भी आपको देखने को मिल जाती है। जब बात आ जाती है साइड प्रोफाइल की, तो साइड से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एसोसीज के तौर पे यहाँ पे दो चीज़ें इंस्टॉल रह जाने वाली है। सबसे पहले वो है एलॉय। एलॉय देखते हैं तो आपको इस तरीके से एलॉय देखने को मिल जाने वाले। जो टायर से रहने वाले 245 65 R17 के आपको इस तरीके से Z8 सेलेक्ट वाले एलॉय देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में डिस्क के साथ साथ आपको रियर में डिस्क मिल जाती है। ब्रेकिंग वगैरह से रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं रह जाने वाली है। ABS EBD ये सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली है। तो एक परफेक्ट बाइट आपको यहाँ पे ब्रेकिंग वगैरह मिल जाती है। बाकी व्हील आर्च वगैरह देखेंगे तो आपको नॉर्मल एंड सिंपल सोलर डिजाइन के साथ रह जाने वाली है। और जब साइड में देखते हैं तो फुट रेस्ट भी आपको इस मॉडल में एसएससीज के तौर पे लगाई गई है। नॉर्मल अगर आप Z6 मॉडल लेते हैं तो वहाँ पे आपको ना ही अलॉय मिलने वाली है, ना ही फुट रेस्ट मिल जाने वाला, लेकिन इस मॉडल में आपको एसएससीज के तौर पे लगा के दिए जा रहे हैं। वहीं अगर आप Z8 सेलेक्ट लेते हैं तो अलॉय, फुट रेस्ट, लाइट का सेटअप, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी ओआरएम वगैरह की बात करते हैं तो इस तरीके से बॉडी कलर ओआरएम मिल जाते हैं, इंडिकेटर एंड ऑल के साथ। बाकी बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं। कोई भी विंडो गार्निश आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल जाता है, लेकिन जब आप Z8 सेलेक्ट में आते हैं तो विंडो गार्निश एंड ऑल सारे ही चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो ऐसी कुछ इसकी रियर प्रोफाइल नज़र आने वाली है। पूरी तरीके से रियर से कुछ ऐसा ही आपको लुक इसके Z8 सेलेक्ट में देखने को मिल जाता है और इस वाले मॉडल में देखने को मिल जाती है। एक चीज़ की कमी आपको इस मॉडल में लगने वाली है कि इसमें आपको कोई भी कैमरा एंड ऑल सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिल जाता है, जो कि Z8 सेलेक्ट एंड ऑल में सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली है। पूरी तरीके से हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प, वाइपर, डिफॉगर एंड ऑल सारी चीज़ें मिल जाती है। मेन टेल लाइट सेटअप आपको टॉप मॉडल ही वाली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर एंड ऑल के साथ साथ आपको वाइपर, डिफॉगर, महिंद्रा का लोगो, स्कॉर्पियो वगैरह के साथ साथ आपको रियर में है तो आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जिससे जब भी आप ट्रैफिक में चलते हैं तो जजमेंट एंड ऑल सारी ही चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। साइड में आते हैं तो 57 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। जब आप Z6 मॉडल में आते हैं तो केवल डीजल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो हार्ड कोर लवर हैं डीजल के, उन लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वरना अगर आप पेट्रोल वगैरह के दीवाने हैं तो आपको डीजल पेट्रोल आपको Z8 सेलेक्ट वगैरह में तो मिल जाने ही वाले हैं। चलिए एक बार दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। तो ऐसी कुछ इसकी बूट स्पेस मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे नॉर्मल बूट स्पेस आप बोल सकते हैं। जब आप 6 एंड 7 सीटर में आते हैं तो बूट स्पेस से आपको कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। बाकी आप यहाँ से इसकी जो सीटें वगैरह हैं कुछ इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसको फोल्ड करके बेहतरीन सा बूट स्पेस जो है 460 लीटर के आसपास आप बना सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो 12 वोल्ट के आउटलेट मिल जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको 120 वाट के पोर्ट के साथ आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टोरेज वगैरह के साथ यहाँ पे भी देखने को मिल जाने वाली है। और ग्लास एरिया देखते हैं तो कुछ इस तरीके से काफ़ी ब्रॉड देखने को मिल जाती है। इस थर्ड रो में बैठने के लिए मैं बोलूँगा अगर आपकी हाइट 5 फीट तक है तो आप इसमें 100-200 किलोमीटर आप इजीली से यहाँ पे ट्रैवल वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बातचीत नहीं रह जाने वाली है। तो चलिए कर देते हैं इसको बंद और अब ले चलते हैं इसके
अब ले चलते हैं भाई इसके मिडिल वाली सीट पे। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है उन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो पूरी तरीके से ऑल पावर विंडो कंट्रोल के साथ साथ आपको डोर लेबल मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मल मिल जाते हैं। वहीं Z8 सेलेक्ट वगैरह में जाते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पे तरीके से आपको ग्लॉस की पैटर्न मिल जाती है। बाकी स्पीकर एंड ऑल सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बॉटल स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। डुअल ट्रिम आपको मिल जाने वाली है। कोई भी सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल जाता है। वहीं अगर आप Z8 सेलेक्ट में आते हैं तो पूरी तरीके से लेदर अपॉस्ट्री एंड और सारे ही चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये आप सेटिंग देख रहे हैं, आपको यहाँ पे फैब्रिक का जो है टच आपको मिल जाता है। Z8 सेलेक्ट में आपको पूरी तरीके से आपको लेदर अपॉस्ट्री मिल जाती है। बाकी अगर आप लास्ट रो में जाना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे तो जो सीटें हैं ऑटोमेटिक टम्बल डाउन हो जाने वाली है। चलिए एक बार मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए भाई, ऐसे कुछ यहाँ पे आ रही है। थाई सपोर्ट भाई बिल्कुल भी हवा में है और हेड एडजस्टेबल तो मिल जा रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हेडरूम पे सपोर्ट आ सकता है। अगर मैं दिखाऊं इतना आ रहा है, मतलब कि वही मैं कह रहा हूँ 5 फीट का हाइट है तो आप आराम से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। 100-200 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन 5 फीट से ऊपर के बंदे के लिए भाई कंफर्टेबल यहाँ पे नहीं रह जाने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाने वाली है। चलिए एक बार दिखाते हैं अंदर ले चल के मिडिल वाली सीट पे। तो कर देते हैं इसको अटैच और यहाँ से हो जाने वाली है ये एडजस्ट। और आप यहाँ पे बैठ के दिखाएं तो पूरी तरीके से आपको मिल जाती है ऐसे कुछ यहाँ पे लेग रूम मिल जाती है। थाई सपोर्ट वगैरह की कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है 5 8 के हिसाब से। बाकी हेड रूम देखो भाई, इतना कुछ हेड रूम आ रहा भाई। अगर 6 फीट का बंदा बैठा भी तो भी मिडिल सीट में कोई भी दिक्कत वाली बातचीत नहीं रहने वाली, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। और आर्मरेस्ट मिल जाते हैं कप होल्डर वगैरह के साथ। 2 प्रॉपर हेड एडजस्टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। मिडिल वाला आपको पूरी तरीके से अटैच रह जाने वाली है। सीट बेल्ट वगैरह आप पूरी तरीके से यहाँ पे अटैच वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल टोइंग हुक वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बीच में आपको LED लाइट इस तरीके से काफ़ी ब्राइट रोशनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उन सब के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले हैं। और जब आप आते हैं यहाँ पे मिडिल में तो पूरी तरीके से AC वगैरह के वेंट्स मिल जाते हैं जिससे कूलिंग वगैरह परफेक्ट आपको काम करने वाले हैं। और इस तरीके से AC के फैन वगैरह को डेडिकेटली आप यहाँ से एडजस्ट एंड ऑल सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग के पोर्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके लास्ट रो में। बाकी पॉकेट एंड ऑल तो सारी चीज़ें आपको मिलते ही हैं यहाँ तक भी। और यहाँ पे आपको नहीं मिल जाते हैं, यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ से सारी बातें हो चुकी है, अब ले चलते हैं ड्राइवर साइड पे क्या कुछ फीचर्स एंड ऑल सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं कि इस स्कॉर्पियो एन के Z8 6 वाले मॉडल में क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो पूरी तरीके से ये है इसका ऑल पावर विंडो कंट्रोल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वगैरह मिल जाते हैं। फोल्ड आप नहीं कर सकते हैं। वहीं आप Z8 सेलेक्ट में आते हैं तो फोल्ड अनफोल्ड वगैरह भी आप कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पूरी तरीके से बॉटल स्पेस स्पीकर एंड ऑल सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जब आप अंदर आते हैं तो सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ रिक्लाइन एंड ऑल कर सकते हैं। आगे पीछे आप यहाँ से कर ही सकते हैं। बाकी ABC पेडल डेड पेडल वगैरह के साथ यहाँ पे नॉर्मल लाइट कलर सारी चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप Z8 सेलेक्ट में आते हैं तो काफ़ी सारे हिल होल्ड हिल असेंड वगैरह कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह सारे ही चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं भाई 2,38,000 अगर आप बोल 2,00,000 2,50,000 के आसपास अगर देखते हैं तो वर्थ इट वाला जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाने वाले हैं अगर आप Z8 6 से आप Z8 सेलेक्ट में आते हैं। चलिए अंदर आते हैं तो पूरी तरीके से ऐसे कुछ आपको स्टीयरिंग एंड ऑल आपको यहाँ पे दिखने वाली है पूरी तरीके से। और इतनी बड़ी गाड़ी में चढ़ने के लिए भाई प्रॉपर आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रॉपर पकड़ने के लिए दिया गया है। और ये है इसका स्टीयरिंग पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल, वॉल्यूम डाउन वगैरह कर सकते हैं, कॉल पिकअप वगैरह कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आते हैं MID वगैरह कंट्रोल, बीच में महिंद्रा का लोगो, इस तरीके से डी कट स्टीयरिंग मिल जाती है। और एक बार की लगाते हैं भाई पूरी तरीके से जगमगाती हुई क्लस्टर एंड ऑल सारी चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी क्लस्टर काफ़ी इंगेजिंग सा लगने वाला है और काफ़ी ब्रॉड लगने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे डीजल लवर हैं तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। लेफ्ट में आते हैं तो वाइपर वगैरह कंट्रोल मिल जाता है। राइट में आते हैं तो लाइट वगैरह कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको टिल्ट मिल जाती है। टेलीस्कोपिक आपको देखने को नहीं मिलने वाला है कि जिप जैप जो मोड यहाँ पे जो आते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बाकी पूरी तरीके से डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह की डिज़ाइन आपको सिंपल सोर ही देखने को मिल जाने वाली है। साथ ही साथ आपको पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक, कहीं पे सॉफ्ट टच वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिल जाता है। काफ़ी बड़ी सी डिस्प्ले के साथ एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जो कि आपको जो डेट सेलेक्ट में जाएंगे तो आपको एंड्रॉयड एप्पल R2 कार प्ले सारी ही चीज़ें आपको मिल जाने वाली है। साथ ही साथ
एड्रोनॉक्स के जो ऐप आते हैं वो भी Z8 सेलेक्ट में मिल जाते हैं, इस नॉर्मल वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो इतनी जो सारी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ भाई ना, अगर आपका बजट टाइट है तो ये वेरिएंट तो भाई आप लोग के लिए वैल्यू फॉर मनी है ही, लेकिन अगर आपको फीचर वाला चीज़ चाहिए तो आपको Z8 सेलेक्ट वाला मॉडल फीचर के साथ सारे ही वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देने वाले हैं, इसलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ भाई। पूरी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ ही साथ हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाते हैं, ड्राइव मोड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी वायरलेस पैड नहीं मिल जाते हैं जो कि आपको मिल जाने वाले हैं Z8 सेलेक्ट में। नीचे आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ इसकी इन्फॉर्मेशन, दो टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं, और ये है इसका 6 स्पीड का बेहतरीन सा गियर बॉक्स, 2 का फोल्डर हैंड ब्रेक के साथ, और इस तरीके से आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। हालांकि हार्ड प्लास्टिक सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ग्लव बॉक्स, वो भी नॉर्मल वाली। और एक चीज़ और मैं भूल रहा था भाई, यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में आपको 2 ही एयरबैग मिल जाते हैं, लेकिन जब आप Z8 सेलेक्ट वगैरह में आते हैं तो 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड हो जाने वाली है। तो ये भी एक फीचर्स में आपको अच्छा सा आपको डिफरेंस रह जाने वाली है। यहाँ पे इस तरीके से सनसेट मिल जाते हैं, यहाँ पे भी सनसेट मिल जाने वाली है। कोई वेरिएंटी मीटर एंड ऑल सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बाकी पूरी से LED लाइट एंड ऑल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सनग्लास होल्डर जैसे प्रीमियम फीचर्स भी आपको इस बजट में देखने को मिल जाती है, मतलब कि बेस मॉडल से ही मिल रहे हैं इसके। और यहाँ पे इसके सनरूफ वगैरह भी आप ओपन कर सकते हैं। नॉर्मल कर्टन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाने वाली है, इस तरीके से, और इतना कुछ मिल जाती है। और जब आप सिलेक्ट में आते हैं तो पूरी तरह से बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ एंड ऑल सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी IRVM आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैनुअली रजिस्टर्ड, इसको IRVM को एडजस्ट एंड ऑल सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं इस स्कॉर्पियो एन के Z8 सेलेक्ट वाले मॉडल की। चलिए भाई बात करते हैं प्राइस की क्या है इसकी, एक शोरूम RTO इंश्योरेंस कितना आपको कॉस्ट पड़ जाने वाली है एसएससी के तौर पे देखते हैं तब, और सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो ये है स्कॉर्पियो का Z8 6 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एक्स शोरूम का कॉस्ट करती है 16,90,000, TCS 16,900 पड़ जाने वाली है, इंश्योरेंस पड़ जाने वाले 96,039 RTO 1,88,000 की पड़ जाने वाली। एसेसरीज किट में आपको अलॉय के साथ साथ आपको फुटरेस्ट और छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं वो भी एड ऑन कर दिया गया है, जिसकी कॉस्ट पड़ जाने वाली पूरी ऑन रोड 20,72,939 की पूरी ऑन रोड कीमत के साथ पड़ जाने वाली है आपको। ए ऑटो मूवर जो कि इंदिरा नगर में आपको शोरूम ले जाने वाली है। बाकी नंबर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेस्ट डील बेस्ट डिस्काउंट वगैरह के लिए आप कॉन्टैक्ट एंड ऑल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह कितनी पावर वगैरह निकाल के देने वाली है, सारे ही ऑप्शन बताते हैं। बाकी आपको इस वेरिएंट में आते हैं तो आपको 2.2 लीटर का BS6 फेज 2 4 सिलेंडर इंजन मिल जाती है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 172 bhp के साथ आपको 370 न्यूटन टॉर्क मिल जाने वाला है। इसमें आपको केवल डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको केवल यही इंजन रह जाने वाली है। बाकी इसका पेट्रोल वगैरह लेंगे तो आपको थोड़ा सा पावर वगैरह में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाने वाली है। पूरी कटन एंड ऑल सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। ये थी भाई बिल्कुल नई नवेली महिंद्रा की तरफ से आने वाले स्कॉर्पियो एन का Z6 मॉडल। आपको कम बजट के साथ आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आप बताना ये गाड़ी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, और Z8 6 से Z8 लग्जरी Z8 सेलेक्ट में आते हैं तो क्या कुछ आपको वर्थ इट है नहीं है, वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।